हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बहुत ही क्लोजिंग मैच हुआ। क्लोजिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी जो है वो आखिर तक मैच आया, आखिरी ओवर्स तक मैच आया। लेकिन एक और दिन एक और डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जानिब से। बिल्कुल ही ख़राब बॉलिंग, फील्डिंग जो है उसकी तो बिल्कुल ही और ज़्यादा ख़राब फील्डिंग। और दिन ब दिन इम्प्रूव करने के बजाय पाकिस्तान टीम को पता नहीं क्या होता जाए। जब से हम लोग इंडिया से मैच हारे हैं उसके बाद से जो हमारा मोमेंटम टूटा है, तो नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से संभलना है। कोई परफॉर्मेंस जो है वो नहीं समझ आ रही किसी की जानिब से। बॉलिंग जो है हमारी बिल्कुल डल पे डल होती जा रही है। और अगर हम बात करें तो लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान इस तरीके से हारेगा, क्योंकि जब भी हम देखें तो ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो 7-0 था। अगर हम इससे मैच से पहले की बात करें तो 7-0 पाकिस्तान का वो अफगानिस्तान ओडीआई रिकॉर्ड था। लेकिन जिस तरह की आज पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिखाई, बिल्कुल ही समझ नहीं आया किस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई। पहले टॉस जीता और बैटिंग की, जो कि सब कह रहे थे कि यहाँ पे टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि जो अफगानिस्तान के कैप्टन थे वो भी ये चाहते थे कि पहले बैटिंग करें। तो चलें, आपने बैटिंग कर ली पहले। तो अगेन फिर यही है कि इमाम जो है वो फिर कुछ रन नहीं कर पाए, जल्दी आउट हो गए। फिर ये है कि बाबर ने आज अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन वही बात है कि अगर देखा जाए तो बहुत स्लो खेल रहे थे बाबर। दैन अब्दुल्ला शफीक ने ज़रा खेला अच्छा, उन्होंने भी 58 रन कुछ किए, लेकिन वो भी उनका भी स्ट्राइक रेट जो है वो काफ़ी स्लो था। फिर रिजवान जल्दी आउट हो गया आज। इफ्तिखार ने जो है वो बहुत अच्छा खेला। इफ्तिखार ने काफ़ी जो है वो तेज़ खेला, और जो एंड में जो आपको इतने रन्स नज़र आए 283 का जो पाकिस्तान ने टारगेट दिया, वो अगर हम कहें कि इफ्तिखार की बदौलत जो हम इतना टारगेट पहुंच पाए तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग की, बहुत ज़बरदस्त हिटिंग की उन्होंने। अगर आखिर में हम चेक बात करें तो बाकी 283 लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि इस पिच पे यही कह रहे थे कि 270 280 जो है वो इनफ होगा टारगेट। लेकिन उनकी स्पिनर्स ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। नूर अहमद जो कि पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने 3 विकेटें ली। नबी ने जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग की, हालांकि विकेट उनको एक में, लेकिन इकोनॉमी अगर उनकी देखें तो अंडर 4 उनकी इकोनॉमी रही। फिर राशिद खान ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, और आज उन्होंने 4 स्पिनर्स के साथ गए। तो ये भी था कि पाकिस्तान जो है उनके पास 2 स्पिनर्स थे, और इफ्तिखार ने बॉलिंग कराई। बाकी वो जो है वो अपने स्पेशलिस्ट जो है वो 4 स्पिनर्स के साथ गए, और सिर्फ एक उनके पास पेसर था। तो ये तो था कि स्पिनर्स को सूट करी थी। शुरू में जो है वो नजीब की बॉल इतनी कोई ख़ास टर्न नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी जो है वो स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी, जिसकी बदौलत जो है उनके स्पिनर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराई। फिर देन अगर हम टारगेट तो हमने दे दिया 283 का। फिर अगर हम बॉलिंग पर आएँ तो स्टार्टिंग में वही बात, शाहीन को जो है वो ऊपर से बिल्कुल विकटें नहीं मिली। रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि बहुत ही डेंजरस प्लेयर है, हम सबको पता है कि जब अगर वो खड़े सेट हो जाएं तो वो ये है कि बहुत ज़बरदस्त बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त शॉटें मारते हैं, वो तेज़ भी खेल सकते हैं। वो उनके साथ फिर इब्राहिम ज़दरान है, वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं टेक्निक वाइज अगर हम देखें तो उन दोनों ने जिस तरीके की आज बैटिंग की, तो बिल्कुल ही बॉलर्स को कोई चांस नहीं दिया, और ना ही उनको विकेट दी अपनी। और बिल्कुल ही जो है वो विकेट की तलाश में रह गया हमारे जो शाहीन, और ऊपर से हसन अली, हारिस रऊफ़ भी कुछ खास नहीं कर पाए। वो भी आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं, समझ नहीं आ रही उनका। शाहीन को ऊपर से विकेटें नहीं मिल रही। तो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी बॉलिंग को हम कहते थे कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है, उसको बस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बहुत डाउनफॉल आता जा रहा है। नहीं समझ आ रहा है कि किस तरीके से बॉलिंग करनी है। स्पिनर्स, अब चेन्नई में भी अगर हमारे स्पिनर्स विकेट नहीं लेंगे तो आप खुद सोचेंगे कहाँ पे विकेट लेंगे। कि अगर हम उनके स्पिनर्स की बात करें तो टोटल उनके स्पिनर्स ने चलें रन्स भी कम दिए उन्होंने, और 4 विकेटें टोटल ली अगर हम बात करें तो। हमारे स्पिनर्स ने वो भी नहीं ली, और रन्स भी उनको इतने पड़े। शादाब को आप देखें, वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं। उसामा मीर ने कुछ खास बॉलिंग नहीं कराई। इफ्तिखार ने बॉलिंग कराई, लेकिन रन्स उन्होंने फिर भी थोड़े बहुत रह गए, लेकिन फिर उन्होंने भी कोई ख़ास इतना इम्पैक्ट डाला नहीं। विकेट वगैरह उनको भी नहीं मिली, और बहुत ही उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से चेज़ किया, जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो पहला जो है वो वनडे जीते हैं वो। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे उनके लिए कितनी बड़ी विक्ट्री है ये। और बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था, लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान जो है वो इस तरीके से हारेगा, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ क्लोज मैच होता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो जीत जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो है हम डर तो लग रहा था कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो है, क्योंकि हम चेन्नई में हमें पता था कि मैच है,
और डर तो हमें लग रहा था कि शायद अफ़गानिस्तान फंसाएगा ज़रूर पाकिस्तान को, और देखें वही हुआ कि अफ़गानिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान को जो है वो 8 विकेटों से, अब ये भी देखें, अब बआसानी 8 विकेटों से हरा दिया। सिर्फ उनकी 2 विकेटें ले सके हम लोग। और जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, और बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग है, कैलकुलेटेड करके उन्होंने इनिंग्स को चले। उनके ओपनर्स ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उनको सेट करके दिया। दैन उनके नंबर 3 पे जो आते हैं वो वन डाउन जो आते हैं रहमत शाह, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। फिर कैप्टन जो है ख़ुद, उन्होंने बहुत अच्छी ज़बरदस्त बैटिंग की। तो बिल्कुल ही जो है उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो गेम से आउट कर दिया। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम बात करें तो उन्होंने बहुत क्लास की बैटिंग की, चारों ने। कोई उन्होंने मौका नहीं दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान गेम में वापस आ सके। तो अब पाकिस्तान के लिए दिन ब दिन जो है वो हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। समझ नहीं आ रही पाकिस्तान को किस तरीके से अब पाकिस्तान कम बैक करेगा, क्योंकि जो इंडिया से हम लोग हारे हैं उसके बाद से बस लगातार हमारी 3rd ये मैच हम हारते हुए आ रहे हैं। अब आगे हमारे साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, वो भी चेन्नई में ही है, और वो टीम भी आपको पता है कैसी फॉर्म में चल रही है। तो अब क्या चेंजेस करें ये भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि स्पिनर्स जो हैं वो उसामा मीर को भी ट्राई कर लिया, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे। शादाब को काफ़ी चांस इन आउट करके देख लिया, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हारिस रऊफ़ विकेट नहीं लेके दे रहे। शाहीन को कभी विकटें मिल रही हैं, कभी शाहीन को भी विकटें, न्यू बॉल से विकेट नहीं मिल रही, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। हसन अली ने आज थोड़ा अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने थोड़ा बहुत ये है कि रन्स उन्होंने आज कम दिए और विकेट भी उनको एक मिली थी, लेकिन बस यही था कि वो भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सके। तो बाकी अब पाकिस्तान को जो है देखना पड़ेगा बहुत। पाकिस्तान के साथ फील्डिंग में देखें, इतनी हम लोगों ने अब बहुत ही बुरी फील्डिंग की आज हम लोगों ने। काफ़ी हमने बाउंड्रीज़ जो हैं वो मिस करी, और बहुत ही ख़राब फील्डिंग, उसके बदौलत भी हम काफ़ी जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हुआ। और फिर बॉलिंग में जो है वो हमारे सबसे ज़्यादा जो मसले हैं वो फ़िलहाल बॉलिंग में ही चल रहे हैं। बैटिंग फिर भी आज हम लोगों ने रन्स, जब आपको पता था कि अगर इस पिच पे और रन बन सकते थे तो हमें ये कहता तेज़ खेलना चाहिए था, फिर भी हम लोगों ने बहुत स्लो खेला। और बाकी बॉलिंग में हमें देखना पड़ेगा आगे चल के। अब हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हमने जाहिर सी बात है हमारा कोई बैकअप प्लान ही इतना नहीं था कि हम शाहीन को बिठा के या हारिस रऊफ़ को बिठा के उनकी जगह किसी और को ट्राई कर सकेंगे। बैकअप पे हमारे पास वसीम जूनियर हैं, जो कि उनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ज़मान खान को अपने रिज़र्व में डाला हुआ है। अबरार जो है उनको हम कह रहे थे कि वो एक सरप्राइज़ पैकेज हो सकते हैं, उनको खेलाएं, लेकिन उनको भी रिज़र्व में डाला हुआ है। तो अब ऑप्शन तो कोई भी नहीं है। इन्हीं के साथ ही आपको अगले के मैच जो है, अगर आपने सेमीफाइनल के लिए इन रहना है तो आपने इन्हीं ऑप्शन के साथ जाना है। इन्हीं को कहना है कि भाई आप परफॉर्म करें, क्योंकि अब तक तो कुछ खास लग नहीं रहा कि ये परफॉर्म करेंगे, क्योंकि बहुत ही ख़राब ही फॉर्म चल रही है सबकी। शादाब और स्पिनर्स तो हमारे बिल्कुल ही जो है वो आउट चल रहे हैं, पता नहीं कैसे ये कम बैक करेंगे। और बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए कि अब तो मुझे लग भी नहीं रहा कि पाकिस्तान जो है वो टॉप 4 में फ़िनिश कर पाएगा, लेकिन फिर भी हमें एज़ अ फ़ैन, पाकिस्तानी फ़ैन जो है, हमें अभी भी यकीन है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो अगले मैचेस में जो है वो अपने सारे मैचेस जीते, अच्छी तरीके से जीते, क्योंकि अभी भी जो है चांसेस तो हैं हमारे, लेकिन यही है हमारे आगे जो है मैचेस जो हैं वो बड़ी बड़ी टीम्स के साथ हैं। साउथ अफ्रीका के साथ अगला मैच जैसे हमारा, फिर न्यूजीलैंड के साथ मैच है, इंग्लैंड के साथ मैच है। तो ये है कि आसान हमारे लिए भी नहीं होगा। कैसे कम बैक करेगा पाकिस्तान, क्योंकि मोमेंटम जो है वो कोई टूटा जा रहा है पाकिस्तान का, क्योंकि लगातार 3 मैच हार चुके हैं। प्रेशर, ऑब्वियसली प्रेशर बहुत होगा। अब देखते हैं कैसे कम बैक करती है टीम। और फ़िलहाल तो हम सबका दिल टूटा हुआ है जिस तरीके से आज पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिखाई, जो बिल्कुल ही लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान इस तरीके से मैच हारेगा। तो देखते हैं पाकिस्तान अब साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो है वो क्या स्ट्रेटजी के साथ जो है वो मैदान में आता है। यही ग्राउंड है, और चेंजेस भी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा चेंज भी हम क्या चेंज करेंगे, किसको हम लेकर आएंगे। तो यही हमारे पास टीम है, अब इसी को ही देखें। अब बेहतर करना पड़ेगी, इन्हीं की परफॉर्मेंसेस को बेहतर करना पड़ेगा, और इसी टीम के साथ आएँ और एक टफ़ टाइम दें, और अपने जितने बाकिया मैचेस हैं, पिछले मैचेस जो हो गए, अब कोशिश करें उनको निकालें। और नया दिन है, नई टीम है, और उनके ख़िलाफ़ ये है कि अपना 110% दें और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएं। जो पिछली गलतियां उनसे सीखें, जो कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं सीख रहे।
3 लगातार मैचों में हम वही गलती कर रहे हैं, फील्डिंग हम ख़राब कर रहे हैं, बॉलिंग ख़राब करवा रहे हैं हम, बैटिंग फिर भी चले आज हम लोगों ने बेहतर की। लेकिन जब हमें पता था कि इतनी पिच जो है वो काफ़ी, उन्होंने सुकून से जो है आराम से बिल्कुल रन बनाया, तो हमें रन और ज़्यादा करने चाहिए थे, इतना स्लो नहीं खेलना चाहिए था। तो अब यही है कि कम से कम गलतियों को दोहराएं, ताकि ये कि टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारा आई गेस के 26 को हमारा मैच है अब यहीं पर ही साउथ अफ्रीका के साथ। तो देखते हैं पाकिस्तान किस तरीके के अब प्लान के साथ आता है, कि अल्लाह करे कि होपफुली पाकिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस करे, और अगले जो अपने सारे मैचेस हैं उनको जो है पाकिस्तान विन करे, ताकि पाकिस्तान के लिए कोई सूरत हाल बन सके इन सेमीज़ में क्वालिफाई करने की। बाकी जब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।